नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल कस्तूरी काव्य में। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं काव्य पद सेगमेंट में एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो अलंकार सीरीज की दूसरी और आखिरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने अलंकार सीरीज की पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने शब्दालंकार के विषय में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया है, उस लिंक पर विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अलंकार सीरीज के दूसरे एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहां पर कविता में या काव्य में अर्थ के माध्यम से उसका सौंदर्य निखर के आता है उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के बहुत सारे भेद बताए गए हैं, लगभग 20 से 22-25 भेद बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 या 8 भेद होते हैं। उन्हीं 7-8 भेदों को हम लोग आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना करना। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर उपमेय को उपमान के समान बताया जाता है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं? उपमेय जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है, और उपमान क्या होता है? उपमान उपमेय की तुलना जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। इसके वाचक शब्द की बात करें तो जहां पर भी सी, सा, से, सरिस या सम आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। उदाहरण की ओर चलने से पहले मैं फिर से एक बार उदाहरण के विषय में एक बात बता देना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो कृपया फिल्मी गीतों के उदाहरण को अपनी परीक्षाओं में ना लिखें। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से यहाँ पर फिल्मी गीत के उदाहरण भी लिखे हैं। तो पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। यहाँ पर सरिस शब्द आया है तो हम लोग सरिस शब्द से आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। और दूसरा उदाहरण है जो कि फिल्मी गीत है। फिल्मी गीत उपमा अलंकार से भरे हुए हैं, जिसमें मैं एक गीत आपके साथ रखता हूं जो कि है मुरली की तानों सी वेदों पुराणों सी मोहन के गीता के जैसी तुम। यहाँ पर सी आ रहा है, मोहन के गीता की जैसी तुम आ रहा है। यहाँ पर हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जहां उपमेय और उपमान में कोई भेद प्रकट ना हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैं फिल्मी गीत से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जो कि इस प्रकार है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। यहां पर दिल को चांद बता दिया गया है और उपमा अलंकार में हम समानता प्रकट करते हैं या तुलना प्रकट करते हैं, लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं प्रकट होता है। तो ये मुझे रूपक अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण लगा। तो इसी क्रम में अगला अलंकार आता है जो कि है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द की बात करें तो जहां पर जानू, मानव, जनु, मनु, जानो, मानो आदि शब्द आ जाएं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण की ओर चलते हैं, जिसमें आता है कहती हुई यूं उत्तरा से नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ पर मानो शब्द आ रहा है तो हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम इसके फिल्मी गीत की बात करें तो जो इस प्रकार है। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन। तो ये फिल्मी गीत से हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार को
बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी क्रम में अगला अलंकार आता है जो कि है मानवीकरण। मानवीकरण में जहां पर निर्जीव वस्तु को सजीव मान लिया जाए या जहां पर निर्जीव सजीव की तरह काम करता है या निर्जीव को सजीव मान लिया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यहाँ पर मेघ को बन ठन के संवर के बताया गया है, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा हो, मतलब निर्जीव को सजीव की तरह दर्शाया गया है। उसी क्रम में एक फिल्मी गीत है जो कि इस प्रकार है, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात। यहाँ पर तारों को बाराती बताया है और चांदनी को बारात बताया है। उम्मीद है इससे आपको मानवीकरण अलंकार समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में अगले अलंकार पर चलते हैं जो कि है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या किसी परिस्थिति का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। इसके दूसरे उदाहरण पर चलते हैं जो कि है फिल्मी गीत। वो इस प्रकार है, छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तो इसी क्रम में अगला अलंकार आता है जो कि है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में जब किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, उसे हम लोग भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। या जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर विषधर को उठा लिया गज ने आप। मुझे लगता है इस उदाहरण को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको इसका स्पष्ट अर्थ दिख रहा होगा। तो अगले अलंकार पर चलते हैं जो कि है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में जहां पर किसी वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु का संदेह हो जाता है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। या जहां किसी वस्तु को देखकर अज्ञानतावश उसके स्थान पर किसी दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसके उदाहरण की ओर चलते हैं जो कि इस प्रकार है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की सारी है कि नारी ही की नारी है। तो अब हम लोग भ्रांतिमान और संदेह अलंकार के बीच के अंतर को समझेंगे। भ्रांतिमान अलंकार में किसी वस्तु को देखकर दूसरे वस्तु का भ्रम हो जाता है, अर्थात जब हमने कोई वस्तु देखी तब उस वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो जाए और किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व आ जाए। जैसे अंधेरे रात में सांप को रस्सी समझ लेना। और संदेह अलंकार में क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को देख लेते हैं तब उसका अस्तित्व नष्ट नहीं होता, लेकिन उसके ऊपर संदेह होने लगता है, वहां पर संदेह अलंकार कहलाता है। तो अब हम लोग अगले अलंकार पर चलते हैं जो कि है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में जहां पर दो विरोधी भावनाओं का मेल हो या जहां पर दो विरोधी भावनाएं आपस में टकराएं, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जहां पर दो विरोधी वस्तुओं का वास्तव में विरोध नहीं होता, केवल विरोध का आभास होता है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर श्याम रंग मतलब काला रंग और त्यों त्यों उज्जवल होए मतलब और भी प्रखर और भी उजाला होता है। तो यहाँ पर दोनों ही विरोधी चीजें हैं। उम्मीद है इस उदाहरण से आपको विरोधाभास अलंकार समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अलंकार सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे विनती है कि जो विद्यार्थी इस सीरीज को पढ़ रहे हैं या अलंकार को पढ़ रहे हैं, उन तक ये पूरी सीरीज जरूर सेंड करें, जिससे उन्हें थोड़ी बहुत सहायता प्राप्त हो। तो मेरे साथ इस पथ पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। धन्यवाद।